कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कुषाण और उनके कॉइन्स से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली कुषाण के समय के देवी देवताओं की छवियों के साथ सिक्के मिले हैं। तो ये बेसिकली एक नया डिस्कवरी हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। बट हमारा मेन फोकस होना चाहिए कुषाण कॉइन्स के ऊपर, राइट। तो कुषाण कॉइन्स की अगर हम लोग बात करें तो कडाफिसेस, तो ये लिख लो कडाफिसेस। कडाफिसेस वीम कडाफिसेस, वीम कडाफिसेस ये कुषाण एम्परर था, कुषाण सम्राट था, वीम कडाफिसेस। तो कडाफिसेस जो है वो कौन है? कुषाण से एसोसिएटेड हम लोग को राजा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसने पहला गोल्ड कॉइन जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट गोल्ड कॉइन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय वीम कडाफिसेस, कुषाण सम्राट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डबल दीनार, ये लिख लो डबल दीनार, इसको कंसिडर किया जाता है पहला गोल्ड कॉइन इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। डबल दीनार, डबल दीनार। और ये कडाफिसेस ने जो है वो गोल्ड और कॉपर कॉइन्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, और जो आज की रेट में भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या सिर्फ गोल्ड कॉइन इसने इंट्रोड्यूस किए? तो नहीं, कॉपर कॉइन्स भी इसने इंट्रोड्यूस किए थे। कनिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। गोल्ड कॉपर, कनिष्क ने भी गोल्ड कॉपर दोनों कॉइन जो है वो लेकर आया था। गोल्ड कॉइन ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे, ठीक है। और दीनार क्वार्टर दीनार लिखने की जरूरत नहीं है। कुषाण कॉइन जो है वो देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो ग्रीक्स। तो ये लिखो कुषाण कॉइन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक से इन्फ्लुएंस होकर इसने कॉइन जो है वो रिलीज किया है यहां पर। वेरी इंपॉर्टेंट, कुषाण के कॉइन्स में क्या क्या इमेजेस थी? क्वेश्चन लिख लो, व्हाट वर द इमेजेस ऑन कुषाण कॉइन्स? तो गॉड्स थे, बुद्धिस्ट भी थे, हिंदूज भी थे, ईरानियन भी थे, और ग्रीक रोमन भी थे। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा लिखेंगे। ग्रीक, क्योंकि ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुए ये। रोमन, क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रेड रिलेशंस। ईरानियन, हिंदूस। तो ये सभी जगह के जो देवता हैं वो इन कॉइन्स के अंदर हमें देखने को मिलते थे। हिस्टोरियंस का मानना यह है कि कुषाण जो है वो पहले थे जिन्होंने लक्ष्मी जी की इमेज जो है वो कॉइन में यूज करना शुरू करी, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। तो ये भी लिखना, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि कुषाण वर द फर्स्ट टू यू। हाँ अभी अभी रिसेंट पास में, कल ही हमने डिस्कस किया केजरीवाल। So Kushans were the first to use the image of goddess Lakshmi on their coin. और ईरान की एक माता है जिनका जो नाम है, ये नाम जो है वो लिख लो, ARDOCHSHO, ARDOCHSHO। तो ये ईरानिक गॉडेस हैं वेल्थ की, धन की, धन की माता ईरान की, ठीक है। शिवा, शिवा, ओशो, ओशो। तो शिवा भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, और भी गॉड्स शिवा।
ओइशो लिखना, ओइशो। मीरो, मीरो जो है वो मून देवता है, मीरो मून देवता। और बुध भी है इनके कॉइन्स में, कुषाण के। तो एक पॉइंट तो ये था कि इनके कॉइन्स में जो है वो देवताओं की इमेजेस थी, राइट। इसके अलावा राजा कॉइन्स जो है वो आपको पता है कि राजा का नाम वगैरह भी उसके अंदर लिखा रहता है वेरियस कॉइन्स के अंदर। हिस्टोरियंस उस नाम को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये किसने जो है वो रिलीज किया। तो कुषाण कॉइन्स जो है ये बताते हैं इवन इमेजेस ऑफ किंग्स ऑल्सो, इमेजेस ऑफ किंग्स। जो क्वेश्चन लिखा था उसमें सेकंड किंग्स, ठीक है। ये जो हम लोग को वीम, हम लोग को जो देखने को मिला था, तो इसकी फुल बियर्ड इमेज, बड़ी सी नाक थी इसकी, तो ये सब चीजें थी इसकी, राइट। वॉरियर चीफ हुआ करता था, मतलब ऐसा दिख रहा था कि एक वॉरियर वगैरह है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इन जनरल इसी का लिख लेना कि इसकी फोटो, जहां पर आपने ये वीम के बारे में लिखा हुआ है तो वहीं पर लिख लेना कि कॉइन्स में इसकी भी फोटो भी जो थी वो प्रिंट थी, ठीक है। वैसे ये सब डिटेल में नहीं पूछेंगे कि जूते पहने हुए थे या ये वो है सब, ऐसा इससे रिलेटेड नहीं आएगा। अब कॉइन्स इन इंडिया, तो कॉइनेज इन इंडिया जो है वो, मतलब इंडिया के अंदर कॉइनेज जो है वो कब से शुरू हुआ? अर्ली फर्स्ट मिलीनियम बीसी से लेकर 6th century बीसीई के पीरियड में। मेनली ऑफ कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स। और कॉइन्स इस पीरियड के हम लोग को देखने को मिलते थे करशा पान या फिर पान इसको कहते हैं, या पानास, ठीक है। फिर गुप्त के कॉइन, वेरी फेमस कॉइन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है वो रिलीज करने वाले गुप्त राजा, गुप्तास, गुप्ता एम्पायर, ऐसे लिख लो, गुप्ता एम्पायर डैश लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और उसपे भी गुप्त राजा, गुप्ता के राजा की फोटोज वगैरह भी जो थी, और ऐसी फोटोज थी जिसमें वो रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखे थे, लिखिएगा, इंस्क्रिप्शन इन गुप्तास कॉइन्स वर इन संस्कृत। ठीक है। अब डायनेस्टीज जो है विद गॉड्स ऑन देयर कॉइन्स इन इंडिया, तो इंडिया का लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है कॉइनेज का, राइट, जिसमें भगवान की बहुत सारी, मतलब कॉइन्स में, इवन आज की डेट में भी हम धनतेरस पर जब कॉइन खरीदते हैं तो लक्ष्मी जी वाला कॉइन ही खरीदते हैं, राइट। एनीवेज, सो सिर्फ इतना लिख लो, विजयनगर राजा, विजयनगर राजा, विजयनगर किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। विजयनगर राजा हरिहरा सेकंड, इसका टाइम पीरियड लिख लो 1377 से 1404। फिर 1377 से 1404, 1377 टू 1404। फिर डैश करके लिखो कॉइन्स, फिर डैश करके लिखना ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी शिव पार्वती। तो इसके इसने कॉइन्स जो है वो किए हैं, रिलीज किए हैं, ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी एंड शिव पार्वती। हरिहरा सेकंड। क्वेश्चन ये भी बन सकता है हरिहरा जो है वो किस डायनेस्टी का है? तो विजयनगर, ठीक है, ठीक है। और ये हम लोग को देखने को मिला था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंच ट्रैवलर ट्रेवरनी भी इस क्षेत्र पर जो है वो विजिट किया था, जिसने अपनी ट्रैवलॉग में के बारे में जो है वो मेंशन किया, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में कॉइन जो है वो बनाना शुरू कर दी है, और थ्री, उसको लेबल दिया थ्री स्वैम्पी पगोड़ा, थ्री स्वैम्पी पगोड़ा। तो ये चीज लिख सकते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एट मद्रास प्रेसिडेंसी मिंटेड कॉइन्स लेबल्ड एज
श्री स्वयंपी पगोड़ा, और इसमें भी बालाजी, लॉर्ड बालाजी हमें देखने को मिलते हैं। श्रीदेवी और भूदेवी ईदर साइड। तो ब्रिटिशर्स ने भी, सोचो एक चीज दिमाग लगाओ, ब्रिटिशर्स ने भी भगवान की फोटोज क्यों इंट्रोड्यूस करी कॉइन्स में? व्हाई? आपको क्या लगता है क्यों इंट्रोड्यूस करी होगी मद्रास प्रेसिडेंसी में? सोचो, ब्रिटिशर्स तो फॉरेनर्स हैं, दे केम हियर एंड व्हाई दे लाइक यूज्ड हिंदू गॉड्स, इंडियन गॉड्स ऑन देयर कॉइन? क्यों? सिंपल आंसर, बिकॉज पीपल शुड स्टार्ट यूजिंग दैट। भाई उनको चाहिए ना कि सर्कुलेशन में हो, तो सर्कुलेशन में कौन सी चीज होगी जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो लोग रिजेक्ट कर देंगे ना। अगर वो अपने मतलब गॉड्स की जो है फोटोज है वो डाल दें, अपने राजा की फोटोज है वो डाल दें, पीपल विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। लोगों को तो यही लगेगा कि नहीं, हमें तो ये चीज नहीं चाहिए। बट वहीं जैसी भगवान की फोटो, तो पीपल गॉट इन्फ्लुएंस्ड कि हमें भगवान की फोटो चाहिए, राइट? तो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ठीक है। फिर कुषाण एम्पायर के बारे में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कुषाण एम्पायर, इंडो यूरोपियन नोमैडिक पीपल, ये लिखो, इंडो यूरोपियन नोमैडिक पीपल। कुषाण कौन है? इंडो यूरोपियन नोमैडिक पीपल। ठीक है, हाँ, इंडो यूरोपियन नोमैडिक पीपल। ठीक है, अब ये लिखो, यूएजी, यूएजीज, नेक्स्ट यूएजीज। तो जो इंडो यूरोपियन जो नोमैडिक पीपल्स थे उनमें यूएजीज आते हैं, ये तो उन्हीं उन्हीं से ही ये लोग निकले हैं कुषाण्स। तो यूएजीज, यूएजीज people, they are the people that ruled over North Indian subcontinent, Afghanistan and part of Central Asia, और कब? During first 3 centuries, first 3 centuries। ठीक है, और इन्हीं की यूएजीज पीपल का ही एक ग्रुप जो था वो कुषाण्स के तौर पर इंडिया के अंदर एंटर हुआ। ठीक है, और इंडिया के अंदर ये लिख दो कि इन इंडिया यूएजीज, यूएजीज entered as Kushans, entered as Kushans, entered as Kushans, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, इसके अलावा रोल ऑफ कनिष्क, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कनिष्क ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी। ग्रेट, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक हमें ये देखने को मिला था, कनिष्क, एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के टॉपिक को पढ़ेंगे तो कनिष्क का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर आएगा। ग्रेट यूरेशियन पावर, ग्रेट यूरेशियन पावर, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशियन पावर। ठीक है, ठीक है। कहा जाता है कि कनिष्क ने जो है वो शुरुआत करी थी शाक एरा की, तो ऐसा जो है वो कहा जाता है। मेरे हिसाब से ये मत लिखो, ये मेंशन मत करो अभी अपने वाले नोट्स में, अपन वो हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी,
तो उसमें से ये चीज मेंशन करेंगे क्योंकि उसमें और भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा भी चुका है। सेट्रापी सिस्टम या छत्रप प्रणाली, सत्रापी सिस्टम। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा तो उसमें स्टार मार्क बना देना। तो कुषाण ने अडॉप्ट किया ये पर्शियन सत्रापी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंडियन क्षत्रप एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन क्षत्रप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्षत्रप सिस्टम जो है वो क्या है, तो कुषाण पीरियड का, यानी ये कुषाण के समय का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो उसने पर्शिया से जो है वो अडॉप्ट किया। ठीक है, अब कुषाण एम्पायर का ट्रेड भी हुआ करता था रोम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण एम्पायर्स, कुषाण एम्पायर had a, had the trade relations with Rome, had the trade relations with Rome। ठीक है, they got benefited from Silk Route, they got benefited from Silk Route। अब नेक्स्ट पॉइंट, कुशान्स were known for, Kushans were known for spreading Buddhism, Kushans were known for spreading Buddhism। कुशान्स जो थे बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए भी जाने जाते थे इन सेंट्रल एशिया एंड चाइना। and also contributed in developing Mahayana Buddhism, and also contributed in developing Mahayana Buddhism, as well as Gandhara and Mathura School of Art, गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट क्या है, तो एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में अच्छी क्लैरिटी जो है वो मिलेगी। अभी के लिए जनरली कुशान्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बुद्धिज्म भी स्प्रेड करते थे और गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट, एज वेल एज इन डेवलपिंग महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, और बहुत ही कम एविडेंसेस इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जो आज की डेट में अवेलेबल है, राइट। और कुषाण कॉइन्स जो है ये बेस्ट एविडेंस जो है वो माने जाते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया